बलोचिस्तान में दहशत गर्दी का अफसोसनाक वाक़या। जाफर एक्सप्रेस हमले के 29 जख्मी कोयटा के 2 बड़े अस्पतालों में ज़ेर इलाज। हमले के 4 शहदा के जस्ते खाकी इस्लामाबाद से आबाई इलाकों में भेज दिए गए। शहदा की नमाज जनाजा आज उनके आबाई इलाकों में अदा की जाएगी। ऑपरेशन के दौरान जहन्नुम वासिल होने वाले दहशत गर्दों की तस्वीर सामने आ गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मारे जाने वाले दहशत गर्द गैर मुल्की असलहे से लेस थे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी और DGISPR मोहम्मद शरीफ चौधरी 3:30 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाफर एक्सप्रेस वाक़या और सिक्योरिटी फोर्सेस के रेस्क्यू ऑपरेशन पर मुफस्सिल ब्रीफिंग दी जाएगी। बलोचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर हमला नाकाबिले मुआफ़ी जुल्म करार। हमले के जिम्मेदारों और सहूलतकारों को खत्म कर दिया जाएगा। रियासत गद्दारों का पूरी ताकत से मुकाबला करेगी। शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में अमनो अमान से मुतल्लिक इजलास में इजहार ख्याल। कहा, तालिबान से रिश्ता जोड़ने वालों की वजह से आज हम ये दिन देख रहे हैं। कौम को दोस्तनुमा दुश्मनों को पहचानना होगा। जाफर एक्सप्रेस हमले पर एक टोला मुनज़्ज़म अंदाज में इंतशार को हवा दे रहा था। सवाल ये है, दहशतगर्दी के नासूर ने दोबारा सर क्यों उठाया? साबिक हुकूमत ने जेलों में कैद हजारों तालिबान को आज़ाद किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का CMH कोयटा का दौरा। जख्मियों और मुतासर खानदानों से मुलाकात। हुकूमत को मुल्क में जारी दहशत गर्दी की कोई फिक्र नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की लाहौर ATC में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बलोचिस्तान में दहशत गर्दी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। सदर ने अपने खिताब में सिंध का मसला तो उठा दिया, मगर बलोचिस्तान में दहशत गर्दी का कोई जिक्र नहीं किया। ख्वाजा आसिफ ने कल बलोचिस्तान में दहशत गर्दी पर एक लफ्ज़ नहीं बोला। हमें ऐवान में बोले नहीं दिया जाता। दहशत गर्दी को कंट्रोल करने के लिए मरबूत हिकमत अमली की ज़रूरत है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक कहते हैं, PTI वाले ऐवान को गैर कानूनी कहते हैं। ऐवान अगर जाली है तो क्या चेयरमैन कायमा कमेटी गैर कानूनी नहीं? अब मैं PTI की कायम करदा रिवायात को देखूंगा। जिस तरह ये प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करते थे या सब जेल बनाते थे, उसी को दोहराएंगे। अब मैं रूल्स के मुताबिक काम करूंगा। 2 हुकूमती अराकीन के बाद एक अपोजिशन रुकन को बोलने की इजाज़त दूंगा। ताली 2 हाथ से बजती है। उमर अयूब ने इल्ज़ाम लगाते हैं कि उन्हें बात करने की इजाज़त नहीं दी जाती। जब आप हाउस में होंगे नहीं और एहतिजाज करते रहेंगे तो आपको मौका कम ही मिलेगा। सिक्योरिटी फोर्सेस के जनूबी वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों का हमला नाकाम। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक जंडवाला FC कला पर दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी से हमला किया। एक खुदकुश बमबार ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। फायरिंग के तबादले में 10 ख़ारिज हलाक हो गए। दहशतगर्दों के हमले में FC के 3 एहलकार मामूली जख्मी हुए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। अपने पैगाम में कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना सलाहियतों पर नाज है। दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर फोर्सेस को सलाम पेश करते हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नाम ताज़ियती ख़त लिख दिया। रूसी सदर ने कहा कि पाक फ़ौज की हिम्मत और पेशेवराना महारत को खराज तहसीन पेश करते हैं। उनके बरवक्त और फैसला कुन इक़दामात की वजह से सैकड़ों जानें बच गईं। मुतासरा अफराद के ख़ानदानों से हमदर्दी का इजहार करते हैं। सिखों की आलमी तंजीम सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू का कहना है, बलोचिस्तान ट्रेन हमले में रौ मुलविस है। भारत का एहतिसाब ना हुआ तो अगला हमला ज़्यादा जाने ले सकता है। पाकिस्तान तरक्की की जानिब गामजन है। मुल्क की तरक्की के लिए हुकूमत और इत्तेहादी दिन रात काम कर रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी कहते हैं, दुश्मन ताकतें हालात ख़राब करना चाहती हैं। बलोच भाइयों को गवर्नर हाउस में इफ्तार पर दावत दी है। माजी में हुक्मरानों ने 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर बनाने का कहा। गवर्नर हाउस की दीवारें गिराकर जामियात बनाने का भी कहा गया। हमने ऐसा कोई दावा नहीं किया, लेकिन 50,000 तलबा IT कोर्स कर रहे हैं।
पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का फाइनल राउंड। पाकिस्तान को पै दर पे कामयाबियाँ। मुआशी कारकर्दगी से IMF मुतमईन। जून के अख्ताम तक कोई मिनी बजट नहीं आएगा। पाकिस्तान ने IMF को मना लिया। $1 अरब की किस्त के लिए पॉलिसी मुज़ाकरात आज मुकम्मल हो जाएंगे। पाकिस्तान ने IMF के साथ सैर हासिल मुज़ाकरात किए। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक FBR का टैक्स वसूली हदफ में 620 अरब रुपये कमी पर इत्तफाक। IMF सालाना हदफ कम करके 12,350 अरब रुपये पर राजी। IMF ने अखराजात में कमी को लाजमी करार दे दिया। रबा माली साल के लिए FBR कोई नया टैक्स नहीं लगाएगा। मईशत का हजम अब 123 ट्रिलियन रुपये से कम होकर 116.5 ट्रिलियन रुपये कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में सुपर टैक्स से मुताल्लिक़ केस की समाअत। जस्टिस मोहम्मद अली मज़र ने रिमार्क्स दिए कि 1973 के आइन के मुताबिक पार्लियामेंट को तरमीम का इख्तियार है। ये मिनी बिल है या नहीं, इस पर पार्लियामेंट में कोई बहस हुई है? स्पीकर फैसला कैसे करेंगे? क्या कोई बहस हुई? अदालत फैसला कर सकती है ये मिनी बिल में आती है या फिर नहीं। जैसे जमाल मंदोखेल ने कहा कि सर्टिफिकेट इशू करना स्पीकर का काम है। वकील मखदूम अली खान ने जवाब दिया कि पार्लियामेंट के पास इख्तियार है कि मिनी बिल डिक्लेयर करती है या नहीं। अदालत के पास कानून को स्ट्राइक डाउन करने की ताकत मौजूद है। केस की समाअत 7 अप्रैल तक मुलतवी। बानी PTI से मिशाल यूसुफजई की मुलाकात ना कराने का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को तलब कर लिया। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने अहकामात जारी कर दिए। हुक्म में कहा गया कि सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल बानी PTI से मिलकर आएं। बानी PTI से पूछकर बताएं कि मिशाल यूसुफजई बानी PTI की वकील है या नहीं। अदालत सुप्रिंटेंडेंट जेल के बयान से मुतमईन ना हुई तो 3 बजे बानी PTI को पेश करें। IG इस्लामाबाद बानी PTI को अदालत पेश करने के इंतजाम करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस में अहम पेशरफ्त। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की अपीलें मंजूर होने का तफसीली फैसला जारी। साइफर केस का तफसीली फैसला 24 सफ़हात पर मुश्तमिल। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को अदालत ने केस से बरी कर दिया था। साबिक चीफ जस्टिस आमिर फारूक और साबिक हाई कोर्ट जज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने मुख्तसर फैसला जारी किया था। कराची में हैवी ट्रैफिक के हादसात रुक ना सके। मुख्तलिफ वाक़यात में 3 अफराद जाम बहक। माड़ीपुर में ट्रेलर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला। एक जाम बहक, दूसरा जख्मी हो गया। कयूमाबाद में भी ट्रैफिक हादसे में एक शहरी जान से गया, एक जख्मी हो गया। क्लिफ्टन बिन कासिम पार्क के करीब 18 साल नौजवान जाम बहक। उधर लाहौर में भी मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 2 शहरी जान से गए। लाहौर में 62 अफराद के दिन दिहाड़े गुंडागर्दी। बीजिंग अंडरपास में कार सवार शहरी पर तशद्दुद, फायरिंग भी कर दी। मुसल्ला अफराद ने पहले फायरिंग की, फिर तशद्दुद करते रहे। मुलजिम रश का फायदा उठाते हुए गाड़ी और असलहा छोड़कर फरार हो गए। DIG ऑपरेशंस का वाक़े पर नोटिस, 4 मुलजिम गिरफ्तार। दूसरी जानिब वाक़े का मुकदमा शहरी इमरान की मुद्दत में दर्ज। FIR में कहा गया कि बीजिंग अंडरपास में मुसल्ला अफराद ने सीधी फायरिंग की, कार सवार शहरी पर तशद्दुद भी करते रहे। मुल्क के कई शहरों में अब्र रहमत। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिश। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। मरी में भी बादल बरसे। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बूंदाबांदी। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। मंडी बहाउद्दीन, चकवाल, अटक गुजरात और झेलों में बारिश। अमरीकी एयरलाइंस के तैयारे में इंजन फेल होने के बाद आग लग गई। आग लगने के बाद परवाज को हंगामी तौर पर डेनोर एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया। तैयारे में 169 मुसाफिर सवार थे जिनको महफूज तरीके से निकाल लिया गया। परवाज कोलोराडो स्प्रिंग्स एयरपोर्ट से डलास फोर्ट वर्थ की तरफ जा रही थी। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक इंजन वाइब्रेशन के इतला के बाद इंजन में आग लगी। आग लगने के वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। अमरीकी एयरलाइंस के तैयारे में इंजन फेल होने के बाद आग लग गई। आग लगने के बाद परवाज़ को हंगामी तौर पर डेनोर एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया और इस तैयारे में 178 मुसाफिर सवार थे जिनको महफूज तरीके से निकाल लिया गया है। और एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक इंजन वाइब्रेशन के इतला के बाद इंजन में आग लगी और आग लगने के वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है और तैयारे में 178 मुसाफिर सवार थे जिनको महफूज तरीके से निकाल लिया गया है। परवाज़ कोलोराडो स्प्रिंग्स एयरपोर्ट से डलास फोर्ट वर्थ की तरफ जा रही थी।